रियल नंबर। तो हेलो एवरीवन इन दी अंशकारी। और आज हम फाउंडेशंस ऑफ सीसैट की सीरीज का चैप्टर 2 लेने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। कितने टाइप्स होते हैं नंबर्स के, क्या उनका क्लासिफिकेशन होता है, क्या उनकी डेफिनेशन होती है, और कहाँ पर एक्चुअल में उनका यूज हम करते हैं, क्या आम जो हमारी लाइफ होती है उसमें इसका यूज होता भी है नहीं। तो आज हम ये देखने जा रहे हैं। तो वी हैव आवर फ्रेंड ओशिक, सो ही विल एक्सप्लेन वन बाय वन ऑल द टॉपिक्स। सो नाउ आई तो लीव ऑन फर्स्ट ऑफ ओशिक ऑल टू स्टार्ट एक्सप्लेन। विद द कि नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो ये पूछा नहीं जा रहा है यूपीएससी में, तो इम्पोर्टेंट नहीं। रियल नंबर इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स में कैसे डिनोट होता है, 1 + i होता है। कॉम्प्लेक्स फील्ड होता है। तो जब इसका रूट निकल नहीं सकता है ना, प्रवेश -1 का, इसका पता है कितना होता है, 2 होता है ना। हाँ, ठीक रूट, बात है। हाँ। तो इसका नहीं निकल सकता, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1i। तो बेसिकली ये जो होता है ना, इसका आई लेते हैं हम लोग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसे हो ये होता है। आई क्या डिनोट करता है उसे? वही कॉम्प्लेक्स फील्ड है, जैसे ये रियल फील्ड हो गया, ये कॉम्प्लेक्स फील्ड हो गया। तो 1 से i, 2i, 3a, आई डिनोट करते हैं हम लोग, आयोटा को बोलते हैं। तो बेसिकली जिस नंबर का रूट नहीं निकल सकता उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर मानते हैं। हाँ, एक तरह से तो जरूरत नहीं है, वो आगे का जरूरत पड़ता है 11 12 और बाकी सब में। इसमें जरूरत नहीं। ठीक। बस आगे बढ़ते हैं। रियल नंबर दो होता है, रैशनल नंबर और रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब होता है कि आप इसको PYQ फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। और इरेशनल नंबर होता है आप PYQ फॉर्म में डिनोट, मतलब दिक्कत है, क्योंकि जो इंटीजर है Q और P, एटलीस्ट वन इंटीजर नहीं होगा, ऐसे रहेगा। एक अजीब टाइप लिखा हुआ है, देख के भी लग रहा है। तो रेकरिंग भी हो सकता है। एक है कि रिपीट नहीं होगा, एक है रिपीट होगा लगातार। ऐसे √2 का क्या होता है, 1.414 होता है। तो ये खत्म हो गया 4 के बाद पे। तो रिपीटिंग नहीं है, तो नॉन रिपीटिंग है बेसिकली। और ये रिपीटिंग है, देखो। तो दो होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। तो इसमें सेम वही चीज़ होता है, डेसिमल फॉर्म में दो होता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। बस ही खत्म नहीं हो रहा, चलते आ रहा है, तो इन्फानाइट इन्फानाइट है। और ये फाइनाइट है। इंटीजर बात कर लिए, नेगेटिव भी होता है पॉजिटिव भी होता है। ये नेगेटिव इंटीजर माइनस होगा, होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा, 0 पॉजिटिव इंटीजर, और नेचुरल नंबर 1 से होगा। जहां मैं जहां पूछना और रुक जाना, ठीक है। और ठीक। 5.41414141 ऐसे वो कैसे लिख सकते हैं, 5.41। ये इलाका रिपीटिंग है ना, तो 5.41 ऐसे करते हैं। जीरो पॉइंट थ्री ठीक है। तो एट इसको ऐसे अगर इस लिखा रहेगा। बार को इस बार ही बोलते हैं ना, तो हाँ, इस बार को अगर हटाना हो तो भी इसका पूरा एक बार आप समझा दो कैसे हटाते हैं। यानी वो आगे 541 वो माइनस 5। वो आएगा आगे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक है। वो प्राइम नंबर हो गए, एक 2 3 जिसका 1 से डिविजिबल है और खुद से डिविजिबल है। नंबर अदर देन 1, खुद से इटसेल्फ ओनली, और 1 कॉम्पोजिट नंबर अपार्ट फ्रॉम ये दोनों। और से भी होगा तो कॉम्पोजिट, सिंपल से। तो ये नाइन लाइन हो गया। ये इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं हमेशा, 2n लिख सकते हैं कि नहीं, इंटीजर को। इसका मतलब ये 2 से डिवाइड है, इसलिए 2n लिख रहे हैं। और ये 2 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 2 + n + 1 और 2n - 1 लिखते हैं। अगर कोई बोलेगा ठीक है। दो इंटीजर है प्रवेश, हाँ, ओके। तो कैसे डिनोट करेंगे, 2n + 1 से डिनोट करेंगे, समझे। दो इंटीजर अगर है वो तो 2n में भी शो हो जाएगा। मैं बात करूँ ना कि इंटीजर है, तो इसको डिनोट करें 2n से। हर कोई नंबर 4 6 8 सब तो 2 से डिवाइड है ना, इसलिए हम 2n यूज करते हैं। ठीक है। एन केवल यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है। अब वैसे ही अगर वो ऑड नंबर को 2n + 1 2n - 1। ठीक है। और ये अच्छा दिया हुआ है कि पॉजिटिव नंबर के ऊपर में नेचुरल नंबर होता है तो पॉजिटिव होता है। नेगेटिव के ऊपर में पॉजिटिव नंबर अगर होगा, इवन होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल -1 टू द पावर ऑफ 4, क्या आएगा इसका आंसर, 1 होगा। -1 टू द पावर ऑफ 3 क्या आएगा, -1 होगा। तो नेगेटिव नंबर ऊपर में पॉजिटिव नंबर ऑड लेकिन रहेगा, तो नेगेटिव आएगा। ये सिंपल से। तो वही लिखा हुआ है कि इसको कन्वर्ट करना है PYQ फॉर्म में, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको PYQ फॉर्म में।
तो पहली बात हाँ है तो कि आप इसको बेसिकली जितनी, हम्म, बोलूँ, हाँ बोलो। तो जितनी वैल्यूज ऊपर लिखी हुई है, बाहर के साथ भी और बाहर से पहले भी, आप उसको पूरे को एक बार लो, और फिर जो डेसिमल से आगे वाली डिजिट है उसको बेसिकली पूरी वैल्यू में से माइनस करो, और नीचे जो है जितने भी एक कम आपके करो। क्या चीज, जितने हैं पूरा उसका एक कम, कितना भी जीरो है ना, हाँ मतलब, 1 2 हाँ 3 जितने भी 4 नंबर 5। हैं तो बेसिकली 10,000 या 1,000 माइनस वन। ऐसे लिखते हो, वैसे सबका कर लेना, हो जाएगा ऐसे। डिवीजन पता है, डिवाइजर होता है डिवाइड करता है, डिविडेंड हो गया, कोशेंट हो गया, और रिमाइंडर हो गया। तो ये आता है वैल्यू। तो 4 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 275 है, यहाँ 68, और लास्ट में 3 आता है। तो 3 होगा रिमाइंडर, और ये इसको इसको डिवाइड करना है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया डिविडेंड, डिवाइजर जिसे डिवाइड कर रहे हैं, ये हो गया कोशेंट, और ये रिमाइंडर। ठीक है। हम्म। और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, तो इसको एंड करते हैं। 2 का तो पता है क्या है, डिवाइड होना चाहिए 2 से, है ना। 2 का मल्टीपल है तो हो जाएगा। हाँ 3 का पता है 3 का कि होता है कि सम ऑफ सम जो डिजिट। है 3 का मल्टीपल होना ठीक है। चाहिए। हम्म, 4 का है कि जो लास्ट डिजिट होती है वो बेसिकली 4 से डिवाइड हो, लास्ट दो जो दो डिजिट होती है। हाँ ये और दोनों 5 का डिजिट होता है यार, डिवाइड हाँ होना चाहिए दोनों 4 से, तब जाके इसको पूरा 10 प्लेस। डिजिट। हाँ 4। तो 5 है, डिविजिबिलिटी 0 और बाई 5। 5 होता है 0 आए या 5 आए। 6 6 का का 2 और होता है 3। यार 2 से चला जाए, 3 से, दोनों से जाना चाहिए, किसी एक से जाएगा तो नहीं होगा 6 से डिवाइड। हाँ 7 का। और डिविजिबल 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो लास्ट डिजिट होती है उसको बेसिकली आप, आई थिंक उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो आंसर निकलेगा वो डिवाइड करना होगा 7 से, तब वो सही होगा 7 से, हाँ ये वाला। ठीक है। 8 का क्या है। डिविजिबिलिटी बाय 8 होता है कि लास्ट 3 डिजिट जो होती है, यूनिट, टेंस और हंड्रेड प्लेस, तीनों 8 से डिवाइड होने चाहिए। सेम चीज, लास्ट डिजिट अगर डिविजिबल है 2 से, तो 2 होगा। लास्ट 2 डिजिट तो 4 होगा। लास्ट 3 डिजिट 8 में होगा तो 8 से डिविजिबल होगा। हाँ। ऐसे ही सेम है इसका। 9 का सेम होता है 3 के, तो सम जो है वो 3 या 9 के टेबल में आना चाहिए। और 10 का है कि लास्ट में यूनिट डिजिट 0 होनी चाहिए। सम ऑफ डिजिट जो आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ट्रू। हाँ वही। 10 का तो पता है लास्ट 0 होना चाहिए। 11 का भाई। 11 में जो, क्या चीज, 11 में होता हाँ है कि जो ओड नंबर्स होते हैं और इवन नंबर्स होते हैं, दोनों को माइनस करके, या अगर सम 0 आ रहा है या फिर 11 का मल्टीपल आ रहा है तो वो 11 से डिवाइड होगा। हाँ सही बात। कैसे ये दिया हुआ 12 है, का होता तो है, हाँ, इसमें कैसे करोगे। तो इसमें बेसिकली आप 5 4 3 2, एक बार इनको लोगे, 7 6 8 2 एक बार इनको लोगे, और हाँ माइनस दोनों को करोगे माइनस तो करोगे, या तो, या तो 0 आएगा या 11 का मल्टीपल आएगा। हाँ ठीक है। 12 का जब 3 और 12 4 का से होता है होगा या तो तब। 3 से चला जाए या 4 से चला जाए। अब क्या होता है ना, 12 से या 3 चल जाए या 4 से चल जाए। तो 3 से जाने के लिए पहले सम ऑफ डिजिट निकालते हैं, और 4 से जाने के लिए क्या निकालते हैं, लास्ट 2 डिजिट। तो ये लास्ट टू दोनों को डिजिट, मिला दोगे लेकिन तो 12 दोनों का से ही बजाय जाना जाएगा। चाहिए, अगर हाँ किसी एक से जा रहा है तो नहीं होगा, दोनों से हाँ। ही जाना चाहिए। हम्म, ठीक। अब तो प्राइम प्राइम नंबर नंबर पता है। हमने देखे कि 100 100 तक तक ही है। 25 प्राइम नंबर होते हैं, हम्म, और सिर्फ दो एक ऐसा डिजिट है जो इवन है और प्राइम है, अदरवाइज सभी ओड होते हैं। 1 नहीं होता प्राइम नंबर। ठीक है। हाँ। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3, 2 है, स्मॉलेस्ट इवन। को प्राइम क्या होता है, जो आपस में प्राइम है। 13 21 खुद प्राइम नहीं हो सकता है, लेकिन आपस में ही प्राइम है। 12 13 को प्राइम है। 8 9 को प्राइम है। ट्विन प्राइम होता है बेसिकली ये। डिफरेंसेस 2 से होता है, 5 और 7। फिर 11 एंड 13, 17 मतलब जिनके 19, बीच में ये दो ट्विन का प्राइम गैप है। होता है वो होते हैं को प्राइम नंबर। 2 प्राइम होता है, 2 का गैप होता है, ट्विन प्राइम है वो। को प्राइम हाँ होता है कि ट्विन प्राइम आपस में प्राइम है, डिवाइड नहीं होगा। है। ठीक है। तो 19 23 का को प्राइम, 29 41 का को प्राइम। इसके बाद हमें पावर दिखाई गई है कि क्या
क्या क्या उनकी वैल्यूज होती है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। तो बेसिकली ये याद करने वाली चीजें हैं। ये याद करना जरूरी और है। अब ये दिया हुआ है कि दो डिजिट नंबर प्राइम नंबर 18 ऐड किया हुआ है तो प्राइम नंबर मिला है, तो कैसे? तो दो डिजिट नंबर को ले सकते हैं A+B, इसको ऐड किए 18 से, तो अनदर प्राइम नंबर ये मिला है मेरे को। तो इसका आंसर इसी से निकल जाएगा। 9A+18 = 9B, A = B-2। और हाउ मेनी सच नंबर्स आर पॉसिबल? तो एक एक करके 1 2 3 3 4 5 6 करके देखेंगे, आंसर निकालेंगे, तो आंसर निकल जाएगा फिर। तो ये कर लेंगे फिर फैक्टराइजेशन। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसी तरीके से हम इस सीसैट सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस एंड कीप वॉचिंग।